और सभी को स्वागत करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आज मैं बात करना चाहता हूं, बहुत विशेष टॉपिक है और बहुत हट करके है। ये हर एक मसीह भाई बहन, वो छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, किसी भी एज का हो, किसी भी एंगल से वो इस बारे में देखता हो और सीखता हो और समझने की कोशिश करता हो, तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, आपको समझना चाहिए। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ, बेविचार क्या है, कितने प्रकार का होता है और ये कैसे होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, मैं आपको पूरी तरीके से बताने और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसीलिए आज तक मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया हूं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने लोग भी परमेश्वर के वचन को सीखने आए हुए हैं और सीखते हैं और समझते हैं, ये वीडियो आपको अंत तक देखना है ताकि आप कुछ सीख सकें और समझ सकें और परमेश्वर के वचन पर चलने की पूरी कोशिश कर सकें। हमेशा के तरीके में आपसे कहता हूं कि आप इस वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको तो आशीष मिलती है, और जो नहीं सब्सक्राइब करें वो भी अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि वीडियो हमें कैसा लगा, आपको कैसा लगा, इस बारे में हमें अपना ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है, इस पे हम बात करना चाहते हैं पहले पॉइंट पे, शारीरिक व्यभिचार। देखिए, शारीरिक व्यभिचार के बारे में हर कोई व्यक्ति जानता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा विस्तार करना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे होता है। व्यभिचार विवाहित लोगों के मध्य में अपने पति या पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य के साथ किए जाने वाला व्यभिचार कहलाता है। यानी किसी अन्य व्यक्ति के साथ, यानी पति और पत्नी कोई भी हो सकता है, छोड़ करके एक दूसरे को अगर किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप रखते हैं या फिर कुछ भी शारीरिक व्यभिचार करते हैं, वो क्या कहलाता है, शारीरिक व्यभिचार। आप इन बातों को समझ रहे होंगे। तो जैसे हम प्रभु के वचन को देखते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, लूका अध्याय 16 और 18 में लिखा हुआ, यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। ये हमें एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर करता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगला हम यहाँ पे वचन देखना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे लय व्यवस्था अध्याय 18 और वचन नंबर 22 में लिखा है। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्त्री गमन की रीति पुरुष गमन ना करना वह तो घिनौना काम है। परमेश्वर ने हमें किस तरीके से यहाँ पे समझाने और बताने की कोशिश की है, और परमेश्वर के जो प्रभु के परमेश्वर के दास हुए वो लोग इतना अच्छे से लिखने और समझाने की हमें पूरी कोशिश किए हैं, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार ये पवित्र आत्मा के जो वचन लिखे गए हैं। तो ये हमें ध्यान देना है। अगला वचन देखना चाहते हैं, रोमियो अध्याय 1 और वचन नंबर 27 में लिखा है, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़ करके आपस में कामोद्वार हो करके जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्जल काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया है। परमेश्वर ने क्या कहा, ये आप समझते हैं, स्पष्ट रूप से आपको समझ में आता है जब बाइबल की आयतों को, वचन को आप पढ़ते हैं। मुझे ज्यादा इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप इन बातों को भली भांति समझते हैं, क्योंकि आप इतने समझदार हैं, आज की जनरेशन इतनी समझदार हो चुकी है, इसका अर्थ आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम अगला वचन यहाँ पे देखना चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो भी हमें सिखाया और समझाया कि शारीरिक व्यभिचार क्या होता है। जैसे कि कोई पति और पत्नी छोड़ करके, एक दूसरे को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध रखते हैं, तो क्या कहलाता है, एक शारीरिक व्यभिचार कहलाता है। लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है। यदि आपसे ये सारी गलतियां होती हैं तो परमेश्वर आपके अपराधों को, आपके गुनाहों को क्षमा करेगा, लेकिन आपको उसके लिए आप जो किए हैं उसको आपको दंड परमेश्वर देगा। आप उससे बच नहीं सकते हैं, इस बात पे यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष भी देगा। लेकिन उससे पहले जब एक बेटा बिगड़ जाता है या फिर उसको अच्छा रास्ता नहीं मिलता, तो उसका पिता क्या करता, उसको
उस रास्ते ठीक रास्ते पे लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उसी तरीके हमारा पिता है, वो हमें मारेगा भी, हमें ताड़नाएं भी देगा, हमें प्यार भी करेगा, हमें आशीष भी देगा और हमें संभालेगा भी। ये सारी चीजें जैसे एक संसारिक पिता करते हैं अपने बेटे पर, उसी तरीके वो जो हमारा परम पिता परमेश्वर है वो भी अपने बच्चों को संभालना जानता है। तो आपको क्या करना है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। तो अब यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट पे हम बात करना चाहते हैं, जैसे मानसिक व्यभिचार। अब ये मानसिक व्यभिचार क्या होता है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया है मानसिक व्यभिचार क्या होता है। जो लोग किसी दूसरी व्यक्ति या फिर स्त्री के बारे में बुरी नजर से देखते हैं या फिर उनके बारे में सोचते हैं, वह मानसिक व्यभिचार कहलाता है। ये बात आप स्पष्ट रूप से देखते हैं, जैसे आज हमारे देश में, आज हमारे संसार में, पूरे वर्ल्ड की बात मैं करता हूँ, पूरी दुनिया की बात करता हूँ कि कोई भी लड़की हो कहीं भी खड़ी हो तो लोग उसके बारे में गलत विचार, गलत नेगेटिव जो सोच होती है, ओवर थिंकिंग होती है, वो अपने मन में, अपने मानसिक दिमाग में ला करके उसके बारे में विचार करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पहले हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। मत्ती अध्याय 5 और वचन नंबर 28 में लिखा है, यहाँ पे एकदम क्लियर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उसके प्रति व्यभिचार कर चुका है, उसके प्रति व्यभिचार कर चुका है। यानी हम कुदृष्टि का मतलब होता है बुरी नजर से हम देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम व्यभिचार कर चुके हैं। क्योंकि किसी के बारे में सोचना और करना एक ही बात हो जाती है, इसीलिए वो एक शारीरिक हो जाता है और एक मानसिक हो जाता है। तो जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, तो क्या उसे हमें शोकित करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां तक हो सके हमें बचना चाहिए और इससे हमें इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए। तो आप इन बातों को भली भांति समझते हैं, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं अगला वचन यहाँ पे लेना चाहता हूँ। दूसरा पतरस अध्याय 2 और वचन नंबर 14 में लिखा, यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा है, उन्हीं आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन में लोभ करने का आभास हो गया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आभास हो गया है। वे किस तरीके परमेश्वर का कहता है वचन कि वो संतान जो है वो शैतान की कहलाने लगती है। क्योंकि शैतान जो होता है आपकी जिंदगी में वो दिक्कतें लाता है, प्रॉब्लम लाता है, मुसीबतें लाता है आपके जीवन में कि आप अपने जीवन से निराश हो जाएं, परेशान हो जाएं, हताश हो जाएं। इसीलिए आपके माइंड में वो शैतान होता, ओवर थिंकिंग, या फिर आप सपने में सोचते हो या आपके बहुत ज्यादा सपने आते हों, ओवर थिंकिंग, मतलब बहुत सारे आप हो सकते हैं। मानसिक व्यभिचार क्या होता है इसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं आपको केवल मैं चेतावनी देने के लिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन के अनुसार मैं बताने और समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको इन बातों को जानना चाहिए, सीखना चाहिए। आपकी पर्सनल चॉइस है, आप इसे करें या ना करें, आपके ऊपर डिपेंड है। आप क्या करना चाहते हैं, आप अच्छा फल खाना चाहते हैं या फिर बुरा फल खाना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे एक हाथ में अच्छा है और एक हाथ में बुरा है। जिस हाथ को तो चुनना चाहता है आप चुन सकते हैं, वो आपके हाथ में है, आपके ऊपर है। इसीलिए मैं आपको आकर के मना नहीं कर सकता हूं, या फिर आपके घर के, आपके फैमिली के, आपके परिवार के लोग आपके साथ कभी एकदम मतलब आपके पास या फिर साथ हमेशा नहीं रहेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रहना चाहते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए मैं आपको बताने और सिखाने की पूरी कोशिश किया हूं। तो आइए हम देखते हैं, अब तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और परमेश्वर ने इसमें और कुछ वचन कहा था मानसिक व्यभिचार में। मत्ती अध्याय 15 और वचन नंबर 19 में लिखा है, क्योंकि कुटिलता, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, ये सब जो बातें होती हैं, ये सब सारी बातें कहाँ से निकलती हैं? मन से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? मन से। इसीलिए
हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि इंसान के बस में परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है। सृष्टि की ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसानों के बस में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो उत्पत्ति के पुस्तक में जिस तरीके से कहा है कि तुम हर एक जो इस जो पृथ्वी पर है, जो भी कुछ है आकाश और पृथ्वी के बीच में है, जो भी कुछ है उसमें तुम्हारा निरंतर रहेगा, आप उसे अपने हाथों में कंट्रोल कर सकते हो। ये परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, तो आज हमें उसकी सामर्थ्य को भूलना नहीं चाहिए और परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं अब तीसरा पॉइंट, आत्मिक बेविचार। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर इफिसियों अध्याय 5 और 5 में लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी बेविचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है, क्योंकि आज हम बिलीव करते हैं पवित्र आत्मा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, क्योंकि ये एक है। आज हम बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं। कल हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो एक तरीके से हमारे मन में एक बेविचार के रूप में आता है, आत्मिक बेविचार के रूप में। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया जाता है या परमेश्वर के प्रति से अभिषेक होता है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, आपके जीवन में काम करता है, आपके साथ रह करके काम करता है। क्या परमेश्वर के स्वर्गदूत जो भेजे जाते हैं आपके जीवन में काम करने के लिए, क्या कभी वो गलत काम कर सकते हैं? क्या वो कभी गलत का काम साथ दे सकते हैं आपका? नहीं दे सकते हैं। चाहे किसी भी एंगल से आप इसे देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आत्मिक बेविचार ये भी होता है। हम किसी मूर्त के सामने अपने सिर को नहीं झुका सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है बेविचारी या फिर अशुद्ध जन या फिर लोभी मनुष्य जो मूर्त पूजने वाले के बराबर है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर मूर्त को, चाहे वो किसी की भी प्रतिमा क्यों ना हो, हमें पूजा नहीं करना चाहिए। ये हमें विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, वो बेविचार करने वाला और मूर्त पूजने के बराबर है, ये परमेश्वर ने कहा है। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 और वचन नंबर 4 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर क्या वचन कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आज हमारे जीवन में क्यों हमारे जीवन में आज प्रॉब्लम है, क्यों दिक्कत है, मुसीबत है, प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, टेंशन है, चिंता है, डिप्रेशन है, हमारे हर एक काम सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि आज हमारे जीवन में, हमारे दिल में, हमारे मन में क्या है, वो जो संसार का ईश्वर है, जो अविश्वासी हो चुके हैं, जो विश्वास करते थे और उसके बाद फिर परमेश्वर से वो मेल मिलाप नहीं कर पाए, नहीं चल पाए, तो क्या हो जाते हैं, एक अविश्वासी बन जाते हैं। जो इस संसार का ईश्वर उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, तो वो परमेश्वर को जो प्यार होता है, परमेश्वर का प्रतिरूप जो परमेश्वर था, उसका तेजमय जो होता है, उसका पवित्र आत्मा उसके जीवन में सुसमाचार का प्रचार और प्रकाश उनके जीवन में नहीं चमकता है। इसीलिए आपको इन बातों पे हमेशा ध्यान देना है। इन 3 बातों पे अगर यदि आप यकीन रखेंगे, भरोसा रखेंगे, बिलीव करेंगे, मैंने आपको सिखाने और बताने की कोशिश की है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप अप्लाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं। आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को और समझने को मिला होगा। तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको ऐसा लगता है इस वीडियो के माध्यम से किसी के लाइफ में, किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकता है, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी कुछ सीखे और समझे और जाने और परमेश्वर से प्यार करे और अपनी जिंदगी में आगे कदम रखे। एक बात में हमेशा यकीन रखना, भरोसा रखना, विश्वास रखना, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखना
कि मैं भी जब भी अपने कदम बढ़ाऊंगा तो आगे की ओर बढ़ाऊंगा, कभी अपने कदम में पीछे नहीं रखूंगा। जब इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, बिलीव करेंगे, भरोसा रखेंगे, तो आपका आत्मविश्वास जो होगा वो मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। आपको एक कदम नहीं, आप 10 कदम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको, आपके घर को, आपके परिवार में बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू।